से भ्रष्टाचार को पालती है। इन लोगों ने परीक्षा को नरक बना दिया है और ये नरक के कीड़े हैं और आप जानते हैं नरक में कैसे कीड़े पलते हैं। ये आखिर सेम प्रूफ था। बाबू आनंद सिंह को लोअर कोर्ट से 10 साल का सजा हुआ, हाई कोर्ट में जाके कैसे कैंसिल हो गए। सब लोग कह रहे हैं कि वो सरकार का समर्थन कर दिया इसलिए वो बरी हो गए। तो ये कैसा विडंबना चल रहा है। इसी कोर्ट हाई कोर्ट में देखिए, रॉकी यादव जिनकी मां जेडीयू से इलेक्शन जीती है, सब जानता है कि उस बंदे ने सचदेवा को मारा था रोड एक्सीडेंट रेस में, लेकिन हाई कोर्ट से बरी हो गया। तो आप किस टाइप के इन्वायरमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट हर जगह प्रेशर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। और ये पॉलिटिकल पॉडकास्ट है जिसमें रजनीश सर जुड़ते हैं, विभिन्न विषयों पर बातचीत होती है। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर अभी मामला ठंडा नहीं हुआ है। लगातार छात्रों की आवाज प्रशांत किशोर बन रहे हैं। आमरण अनशन उनका अस्पताल से जारी था। पिछले 4-5 दिन पहले आपने देखा होगा कि क्या बिहार की राजनीति में चला है प्रशांत किशोर को लेकर के। प्रशांत किशोर को छात्रों की आवाज उठानी महंगी पड़ गई, उनको जेल जाना पड़ा, लाठी भी खानी पड़ी। इसके बाद भी इस मूवमेंट पर कई ऐसे दिग्गज नेताओं को हमने देखा है जिन्होंने ऐसे कई आंदोलनों को बीच में ही छोड़ दिया है। लेकिन प्रशांत किशोर, उनकी रणनीति और उनकी राजनीति ऐसी है कि अभी तक अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी, कल ही वो अस्पताल से छूटे हैं, डिस्चार्ज उनको किया गया है, बावजूद उसके वो आमरण अनशन को लेकर अभी तक बैठे हुए हैं। और अभी प्रशांत किशोर छात्रों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। राज्यपाल ने हस्तक्षेप करने की बातचीत कही है। राज्यपाल ने कहा है कि भाई आप छात्रों का डेलीगेशन भेजिए, हम बातचीत करेंगे, लेकिन आप जो है अपना अनशन तोड़ दीजिए। अब प्रशांत किशोर छात्रों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। कुछ विजुअल्स आपके स्क्रीन पे चल भी रहे होंगे, इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। तो भाई सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर ही क्यों, इतने सारे दिग्गज नेता हैं बिहार में, उन्होंने इस मूवमेंट को छोड़ दिया और प्रशांत किशोर अब तक पकड़े हुए हैं। अब तो मेंस की परीक्षा भी नजदीक आ रहे हैं। चलिए इन तमाम विषयों पर बातचीत करते हैं। रजनीश सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर, प्रशांत किशोर अभी 70वीं पीटी को लेकर पीछे नहीं हट रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अभी भी बातचीत हो जाए। राज्यपाल ने अभी कहा है कि भाई आप अपना अनशन तोड़िए, छात्रों का डेलीगेशन की भेजिए, हम मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। क्या कहिएगा सर? नहीं, ये प्रॉब्लम तो सीरियस है ही। बिहार ही नहीं, पूरे देश में स्टूडेंट इस बात से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है कि आज के दिन भारत में कोई एग्जाम निष्पक्षता से नहीं हो रहा है। पूरे देश का वही हाल है। आज ही का न्यूज है कि राजस्थान में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत सारा इरेगुलरिटीज हुई है और बात हाई कोर्ट तक चली गई है। चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा ने कहा भी है कि अब इंक्वायरी की जाएगी। बिहार में सिपाही भर्ती हुआ, उसमें घोटाला हुआ। दिल्ली में घोटाला हुआ। वेस्ट बंगाल में टीचर रिक्रूटमेंट में घोटाला हुआ। नीट एग्जामिनेशन में घोटाला हुआ। जब पूरा ही सिस्टम अंडर क्वेश्चन है, नीट में बड़े बड़े लोगों, किसी को कुछ हुआ ही नहीं, बस एक चेयरमैन को हटा दिया गया। एनटीए इसीलिए आया था, लेकिन एनटीए ने तो इतना लार्ज नंबर में सीट का गोलमाल कर दिया। इससे पहले 2 साल पहले जेईई मेन का एग्जाम हुआ था, जिसमें गुवाहाटी सेंटर का, गुवाहाटी में एयरपोर्ट के पास एक सेंटर है, आईकॉम टावर है, उसने तो पूरा ही नंबर 1 बना दिया था एक को, तो जेईई मेन का टॉपर बना दिया था कॉम्प्रोमाइज करके। वो तो लड़के ने अपने आप बोल दिया कि मैंने ऐसे ऐसे किया, इसलिए बात फैल गया था। तो हर जगह सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है स्टूडेंट रिलेटेड। पहले था कि माफिया लोग करता था। आज क्या है, ये एग्जामिनेशन प्राइवेट सेंटर वाले स्कूल में होता है, गवर्नमेंट स्कूल में जहां हो रहा है, या ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो अफसर प्लस पॉलिटिशियन ऐसे हाई लेवल करप्शन कर रहे हैं जो स्टूडेंट को पता ही नहीं चल पाता। अब आप ही देख लीजिए, तो इसमें भी हुआ है घोटाला, तो है ही। इसमें बीपीएससी एग्जाम में पेपर में घोटाला हुआ ही है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने आरजेडी की तरफ से बोल रहा हूं, कम से कम 100 स्टूडेंट से पूछा, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में पूछा, जिन लोगों को ओबीसी लिस्ट से 1992 के आसपास आ रहा है मार्क्स,
वो भी कह रहे हैं, माने जिनका लग रहा है कट ऑफ पीटी क्लियर हो जाएगा, वो भी बोल रहा है कि नहीं गड़बड़ी हुई है। तो आप ये सोच सकते हैं, जिनका लग रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा वो भी डाउट में। क्यों? क्योंकि अगर सीट बिका हुआ है तो पीटी में भी जो लोग पास होंगे उनको मेन में फेल किया ही जाएगा, क्योंकि मेन का पेपर भी सेट होगा और भाइवा भी सेट होगा। तो ये तो पूरा का पूरा घटना चक्र जो हो रहा है बीपीएससी एग्जामिनेशन का, ये तो एक नाटक के जैसा लग रहा है। समाज में ईमानदार होना और ईमानदार लोगों का मानना, दोनों में बहुत अंतर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी ईमानदार थे, लेकिन उनके शासन को सबसे भ्रष्ट माना गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब क्या है, लेकिन उनको माना जाता है कि उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट एक जंग का ऐलान करके रखा। अपराधी सभी के शासन में है, लेकिन नीतीश जी को माना जाता है कि वो अपराधियों के विरुद्ध में है। तो यह जो है बीपीएससी का जो नोटिस भी दिया उन्होंने प्रशांत किशोर को कि उन्होंने उसकी छवि खराब की है, कोर्ट में जाकर बीपीएससी फंसेगा। उसकी छवि लगातार खराब हो रखी है, वह कोई एग्जाम निष्पक्षता से नहीं करा रहा है। इसलिए बीपीएससी का जो माने ये पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नेक्सस, हाई कोर्ट इस पे कार्रवाई ही नहीं करे, इसकी जांच भी करे और इस एग्जाम को कैंसिल होना चाहिए। इस बात के लिए मैं स्टूडेंट्स को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। प्रशांत किशोर जी का जो अनशन है, जो वो लगातार अभी भी है, अभी मीटिंग चल रहा है उनके आवास पर छात्रों के साथ, क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर अनशन तोड़ देंगे? राज्यपाल हस्तक्षेप कर रहे, राज्यपाल कह रहे हैं कि हम छात्रों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, सरकार से बातचीत करवाने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है, अनशन तोड़ेंगे? प्रशांत किशोर ने ऐलान कर रखा है कि हम अनशन छोड़ेंगे नहीं, जारी रखेंगे। देखिए स्थिति कितना हास्यास्पद है। जिस डेमोक्रेसी के बल पे ये जो प्रेजेंट सोशलिस्ट स्पेक्ट्रम है लीडरशिप का, नीतीश जी ये सब पावर में आए, जो अपने को स्टूडेंट लीडर कहते हैं, तो उस इन्वायरमेंट के आप कंपेयर करके देखिए। 71 और 74 का भी दौर था, जो स्टूडेंट सब जमा होकर गुजरात में चीफ मिनिस्टर से ही रेजिग्नेशन ले लिया। मतलब कांग्रेस की सरकार बहुमत में थी, लेकिन सारे स्टूडेंट जमा हो गए और वहां की सरकार को डिसमिस करना पड़ा था इंदिरा जी को, और मुरारजी भाई अनशन करके चुनाव करा दिए थे। और आज उसी आंदोलन से निकले हुए जो नीतीश जी दिन रात जयप्रकाश नारायण का गीत गाते हैं, डॉक्टर लोहिया का गीत गाते हैं, स्टूडेंट मूवमेंट की बात करते हैं, और उस स्टूडेंट के प्रॉब्लम को, जो कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, लगातार होने वाला प्रॉब्लम है, उसके लिए बात करने के लिए सरकार का कोई अधिकारी नहीं जा रहा। महामहिम उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। उनको भी किसी के विल पावर को ज्यादा टेस्ट नहीं करना चाहिए। कल भगवान ने करे प्रशांत किशोर जी को कुछ हो जाएगा, एग्जाम तो कैंसिल होगा ही, ये करे चाहे कोर्ट करेगा, क्योंकि साफ दिख रहा है जो परीक्षा का बेसिक मतलब होता है, जो उसकी पवित्रता क्षुण्णता होती है, वो बिहार सरकार और बीपीएससी ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। सरकार ज्यादा खींचेगी तो सरकार के लोग भी फंसेंगे, क्योंकि कोर्ट में जाएगा तो सारा पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। तो महामहिम जो कह रहे हैं, तो उनको चीफ मिनिस्टर को कहना चाहिए कि बीपीएससी को कहा के एग्जाम कैंसिल करा दे। बात को बेवजह खींच रही है प्रशासन, उसके मन में डेमोक्रेसी, स्टूडेंट्स के हितों के लिए कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है। क्या आपका सरकार स्टूडेंट विरोधी है? क्या आपका समर्थन प्रशांत किशोर के साथ है? हमारा समर्थन प्रशांत किशोर जी के साथ नहीं, हमारा समर्थन स्टूडेंट के साथ है। और बिहार में मैं पहली बार देख रहा हूं कि स्टूडेंट पॉलिटिशियन को यूज कर रहा है, पॉलिटिशियन स्टूडेंट को नहीं यूज कर रहा, और ये पूरे देश में होना चाहिए। हर जगह प्रॉब्लम है। आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में सुसाइड हो रहा है। आज का न्यूज देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है, आईआईटी खड़गपुर में एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया है, सुमन मलिक। समस्तीपुर का लड़का सौरभ कुमार ने आईआईटी गुवाहाटी में सुसाइड किया है। पिछले साल 3 सुसाइड हुआ आईआईटी गुवाहाटी में। पिछले महीने भुवनेश्वर एम्स में एक लड़का ने सुसाइड किया है। तो जब आईआईटी, एम्स ऐसे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है, कोर्ट ने एक दलित लड़के को कह के फीस दिया, तो देश में स्टूडेंट के लिए क्या माहौल है? प्राइम मिनिस्टर एक तरफ कहते हैं कि स्टूडेंट शुड टेक द रिस्क, बड़ा बड़ा काम करे, क्या काम करे?
जब परीक्षा ही नहीं ठीक से करवा पा रहे हैं आप, जब स्टूडेंट जहां पढ़ रहे हैं वहां का इन्वायरमेंट ही सही नहीं है, अब आप सोचिए आईआईटी में सुसाइड चल रही, तो क्या करेगा यूथ। एक हाफ गर्लफ्रेंड एक उपन्यास आया था नोवेल चेतन भगत का, उसमें एक जगह जो उस उपन्यास का नोवेल का हीरो है माधव, बिल गेट के सामने एक स्पीच दे रहा है, तो वो कह रहा है कि मिस्टर बिल गेट्स यू बिकम द बिल गेट्स बिकॉज यू आर इन अमेरिका। तो ये जो डिफरेंस अमेरिका और भारत का, अपॉर्चुनिटी का डिफरेंस है, इंस्टीट्यूशंस का डिफरेंस है, और इस बार का नोबेल प्राइज भी मिला है किस बात के लिए, कि उसमें यही रिसर्च पेपर ही था कि जो देश गरीब भी है लेकिन जिसकी सोशल इंस्टीट्यूशंस, सरकारी संस्थाएं, न्यायालय ये अगर निष्पक्ष और न्यायपूर्ण है तो उस राष्ट्र में खुशहाली ज्यादा है, उस राष्ट्र की मजबूती ज्यादा है, वह समाज ज्यादा प्रोग्रेसिव है। लेकिन जहां बेसिक इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज्ड हो रखा है वहां पर स्टूडेंट का फ्यूचर ब्राइट नहीं है। इस साल का नोबेल प्राइज मिला इसी बात के लिए। तो आपके सारे इंस्टीट्यूशन ही कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। कोर्ट में आप देखिए, आखिर सेम प्रूफ था, बाबू आनंद सिंह को लोअर कोर्ट से 10 साल का सजा हुआ, हाई कोर्ट में जाके कैसे कैंसिल हो गए। सब लोग कह रहे हैं कि वो सरकार का समर्थन कर दिया इसलिए वो बरी हो गए। तो ये कैसा विडंबना चल रहा है। इसी कोर्ट हाई कोर्ट में देखिए, रॉकी यादव जिनकी मां जेडीयू से इलेक्शन जीती है, सब जानता है कि उस बंदे ने सचदेवा को मारा था रोड एक्सीडेंट रेज में, लेकिन हाई कोर्ट से बरी हो गया। तो आप किस टाइप के इन्वायरमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट हर जगह प्रेशर में है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि भारत में एलन मस्क हो जो स्टारलिंक जैसा सैटेलाइट कम्युनिकेशन करे, मार्क जुकरबर्ग हो, बड़े बड़े इंडस्ट्री बनाए, लेकिन जहां बेसिक सोर्स है स्टूडेंट का ऊपर आने का, उसी को गला घोटा जा रहा है। तो ये मूवमेंट बिहार का स्टूडेंट पूरे देश में फैला दे और सारे अपोजिशन की पार्टी इस मामले में स्टूडेंट का सपोर्ट करे, तन से, मन से, धन से। और मैं तो कह रहा हूं सरकार को उखाड़ फेंको जो ऐसे भ्रष्टाचार को पालती है। इन लोगों ने परीक्षा को नरक बना दिया है और ये नरक के कीड़े हैं। और आप जानते हैं नरक में कैसे कीड़े पलते हैं। ये अपने पढ़ के उसी इंस्टीट्यूशन से बड़े बड़े पोस्ट पर बैठ गए और आज स्टूडेंट को मुसीबत में ढकेले हुए। अपने तो मजा ले रहे हैं अच्छे घर में, आज स्टूडेंट वहां पे ठंडी में मर रहा है। सोचने की बात है कि नहीं है। और इनके मन में कोई मुरब्बत नहीं है, कोई दर्द नहीं है। ये स्टूडेंट का कोई भी फील ही नहीं कर पा रहे, सारी सीट बेच दे रहे। हमारे इलाके में 2 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, एक आज तक बीडीओ, सीओ और एसडीएम नहीं बना इतने दिन से। रिजर्व सीट से ही बन जाता, एससी एसटी कैटेगरी से बन जाता, ओबीसी से बन जाता, डीएसपी, एक सीट नहीं मिल रहा। कहां जा रहा है सारा सीट। वहीं असम में आप जाके देखिए एपीएससी से लोग बन रहे। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है सर। बीपीएससी के चेयरमैन को डिसमिस करना चाहिए, पूरा एग्जाम फिर से होना चाहिए और इस इरेगुलरिटी का हाई कोर्ट एक एसटीएफ टास्क फोर्स गठन करे और पूरा इन्वेस्टिगेशन करे और पॉलिटिशियन और अफसर दोनों को जेल भेजे जो इसमें शामिल है, तब पता चलेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द होगी। सर ने कह दिया है कि भाई हाईकोर्ट को एक टीम गठित करना चाहिए और उन पॉलिटिशियंस को, उन शिक्षा माफियाओं को जेल के अंदर भेजना चाहिए जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस विषय पर पॉलिटिकल पॉडकास्ट में इतना ही, लेकिन ये पॉडकास्ट लगातार जारी है अन्य तमाम मुद्दों पर। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।